हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा और आज के पवित्र दिन में हमें प्रवेश कराया। आज सब प्रभु के भवन में प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे सच्चाई से प्रभु की आराधना को करें, ताकि आपकी प्रार्थना, आपकी दुआ, आपकी आराधना स्वर्ग तक सुनी जाए। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। वचन के लिए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ आज के पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। मेरे खुदावन, वचन बोलने वाली मैं नहीं, मेरे खुदा आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले, अपनी प्रजा से बातचीत करे मेरे खुदा, और वचन के द्वारा उन्हें आशीषित करे पिता परमेश्वर। बढ़ाई आपकी हो, प्रशंसा आपकी हो, आप बढ़े और हम घटे पिता। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने पाए प्रभु। धन्यवाद करती हूँ। इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 6 और 7 और 8 आयत को हम पढ़ते हैं। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है? हालेलुया। जब हम देखते हैं जो पुरानी आटा रहता है वो अच्छे आटे को भी खराब कर देता है, और वो पूरे आटे को खट्टाई उसमें आ जाती है। अगर थोड़ा सा भी खराब आटा उसमें मिला दे तो अच्छा आटा भी उसके साथ क्या होता है, खराब हो जाता है। उसी तरह इस वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, जब हम प्रभु में आए उससे पहले का जीवन कि हम बुराई में चलते थे, हम घमंड करते थे, हम बहुत कुछ हमारे में बुराई थी। लेकिन हम जब प्रभु में आए तो पूरी तरह से हमारा जो व्यवहार है वो बदलता है प्रियो। लेकिन हम प्रभु में आने के बाद भी हमारे स्वभाव को पहले की तरह रखे, हम उसी घमंड में चले, उसी ईर्ष्या में चले, क्रोध में चले, और हम कहे कि हम मसीह हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा स्वभाव नया होना चाहिए, क्योंकि हमारा पुराना जीवन बीत गया, चला गया। जब हम बपतिस्मा लिए तो हम एक नया जीवन को जिए, परमेश्वर के आत्मा को हम पाए, और हमें उस पवित्र आत्मा के अनुसार हमारे जीवन को क्या करना है, जीना है। इसलिए हमें अपना पुराना खमीर निकाल कर, हमारे पुराने जीवन को निकाल कर आपको शुद्ध करो। उसे अपने आप को, हमें पुराने जीवन को निकाल कर, हमारा पुराना खमीर को निकाल कर क्या करना है, खुद को शुद्ध करना है। उसी तरह शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा जो फसह है, जो मसीह है, वो बलिदान हुआ है।
जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुए ताकि हम नए हो जाए, हम नए हो जाए, हम नए जीवन को जिए, हम अखमीरी हो जाए, हम वो खमीर ना रहे, वो खमीर वाली आटा ना रहे, हम नई आटा, हम अखमीरी हो जाए, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया। जब हम पुराने नियम में देखते हैं कि फसह त्यौहार जब मनाया जाता है तो बलिदान किया जाता है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए फसह हो गए, मसीह जो हमारे लिए फसह हो गए, बलिदान हो गए। पहले पुराने नियम में हम जब देखते हैं तो वहाँ पशुओं को बलिदान किया जाता था, मेमने को बलिदान किया जाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए। हमारा जो फसह है, जो मसीह है, बलिदान हुआ है। फसह पर्व जो बनाया जाता है, वो उस फसह पर्व में क्या होता है, बलिदान होता है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए हैं। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। जब हम 8वां आयत में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से। हालेलुया। इसलिए आओ, लिखा हुआ है कि कहते हैं कि यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, जो फसह का पर्व है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए। तो कहते हैं कि आओ हम आनंद मनाए, ना तो पुराने खमीर से, हमारा पुराना व्यक्तित्व है, पुराना जीवन से हम वो आनंद को ना बनाए, ना बुराई और ना दुष्टता से, खमीर से, जो पुराना व्यक्तित्व हमारा जीवन में था, वो पुराना खमीर हमारे जीवन में था, उससे नहीं, परंतु सीधाई और सच्चाई की खमीर रोटी से हमारे अंदर सीधाई होना है, सच्चाई होना है, और हम अखमीरी रोटी से उत्सव को मनाएं। हमारा जीवन बदलना है प्रियो। अगर हम आज भी संगति में जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन वही पुराना जीवन है, हम अपने आप को बदल नहीं पाए हैं, अगर हम आज भी उस खमीर की तरह हैं, क्योंकि एक व्यक्तित्व पूरे माहौल को बिगाड़ सकता, पूरे आटे को खराब कर सकता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को आप बदले, अपने आप को बदले। क्या आप अपने आप को जांचे कि क्या मेरा जीवन आज भी वो पुराना जीवन है? अगर आपका जीवन वो पुराना जीवन है, वो खमीर है, आपके अंदर कुछ खमीर है, तो उसको निकाल कर फेंक दे, वो खमीर को निकाल कर फेंक दे, और नया आटा जो अखमीरी के लिए बनाया जाता है, वो नया आटा में नया रोटी आप बने, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो चुके हैं, वो हमारे लिए फसह हो गए। फसह पर्व का वो निष्कलंक मेमना जो हमारे लिए बलिदान हो गए। हमारा कर्तव्य, हमारे कर्तव्य है कि हम जब प्रभु में आए,
हम जब प्रभु को जाने, प्रभु में हम बपतिस्मा लिए हैं, तो हमारा जीवन बदलना चाहिए प्रिय। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो चुके हैं। वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी भी उठे हैं। प्रभु जीवित है। लेकिन हम प्रभु में हमारा पुराना व्यक्तित्व को हम ख़त्म कर चुके हैं। अब मसीह में हम नई सृष्टि हैं। क्या हमारा नई सृष्टि जो हम हैं, क्या हमारा जीवन नई सृष्टि की तरह है? क्या हमारा जीवन उस खमीर की तरह है कि हमारा जीवन वो अख़मीरी रोटी की तरह है? हालेलुया। हमें बदलना है प्रियो, हम सबको बदलना है। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बुराई है जिसे हमें छोड़ना है और पवित्र आत्मा से सहायता मांगना है, ताकि हम ये असीम कृपा, दया, अनुग्रह जो हमें दिया गया है, उस अनुग्रह में हम बने रहें और उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद खुदावन पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद। हाँ मेरे खुदा, आपकी प्रजा में प्रभु कोई भी वो खमीर हो पिता, उसे निकाल कर वो अपने जीवन से फेंक दे पिता, और वो नया आटा बन जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो अख़मीरी रोटी है प्रभु, वो अख़मीरी रोटी बन जाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु अपनी प्रजा को ब्लेस करें मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। सभी को आशीषित करे प्रभु, दिन भर सभी को संभाले पिता परमेश्वर, उनके जाने आने में सहायता मदद करे। दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ, दुष्ट की सारी योजना को मैं उनके जीवन से मैं निकालती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता। और इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा, आज के दिन के द्वारा, क्योंकि आज परमेश्वर का वो पवित्र दिन है जो विश्राम दिन है। और आज परमेश्वर के स्वर्ग का फाटक खुला रहता है कि आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपकी दुआएं उस फाटक के द्वारा उस दुआ को सुना जाए और उसका उत्तर आप तक पहुंचने पाए। इसलिए जब आप चर्च में जाएं, परमेश्वर के भवन में जाएं, आत्मा सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।